सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 311 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में सप्तधान्य और पृथ्वी दान के महत्व के विषय में बताया गया है। जिसके पास थोड़ा भी अन्न हो तो सप्तधान का दान किया जाए, जो पहले के परिच्छेद में बताया है। और यदि भूमि है, जिसे जमींदार बोलते हैं, तो थोड़ा सा भी यदि पृथ्वी का दान दिया जाए, गोचर्म मात्र के बराबर पृथ्वी का दान दिया जाए, उसका भी बड़ा महत्व है। इस विषय में आप सुने, शुरू से अंत तक सुनिएगा, समझिएगा। इससे आपके पितर संतुष्ट होंगे कि मेरे घर परिवार में गरुड़ पुराण मेरे विषय में मेरे पुत्र पौत्र सुन रहे हैं। और आचार्य जी ने निःशुल्क वीडियो के माध्यम से सुनाया है। सबसे पहले शंख ध्वनि। ऋषिवर जैमिनी कहते हैं, हे जन्मेजय सुनो, आप उदाहरण बनेंगे अपनी प्रजा के लिए। युगों युगों तक, चारों युगों में आप अनुकरणीय होंगे। इसलिए ध्यान से गरुड़ पुराण को सुनो। इधर नारायण जी खगेश्वर गरुड़ जी को सुना रहे हैं। सप्तधान्य प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत्, तुष्टा भवन्ति ये अन्ये अपि त्रिषु द्वारेषु अधिष्ठिताः। बृहयो यो गोधूमा मुदगा माशा प्रियंगवा, चणका सप्तमा गेया सप्तधान्यम उदाहृताम। गोचर्म मात्रम वसुधा दत्ता पात्रे विधानतः, पुनाति ब्रह्म हत्याया दृष्टमेतन मुनीश्वरैः। न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो न अन्य दानात् विनश्यते, राज्ये कृतम महापापम भूपि दानात् विलीयते। पृथिवीं सस्य संपूर्णां यो ददाति दुजयातये, सा प्रयातीन्द्र भुवने पूज्यमाना सुरासुरैः। सप्तधान्य का दान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले द्वारपाल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस जीव की मुक्ति की कामना याचना भगवान यमराज से करते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन, चना ये सप्तधान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को वेद पाठी ब्राह्मण को देता है,
वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। गोचर्म मात्र क्या है, इसके विषय में सुनिए। गवाम शतम वृषश्चैको यत्र तिष्ठते यंत्रितः तद गोचर्मेति विख्यातम दत्तम सर्वघनाशनम। भविष्य पुराण में है कि 100 गायों और एक बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों को नाश कर देता है और ब्रह्म हत्या का पाप दूर कर देता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ के सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण सुंदर लहलहाती हुई फसलों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में चला जाता है। आत्ते अल्प फलदानी सिर अन्य दानानि काश्यप पृथ्वी दानजम पुण्य महान्यहानि वर्धते यो भूत्वा भूमिपो भूमिम नो ददाति दुजातये सा नापनोति कुटीम ग्रामे दरिद्री स्याद भवे आदानाद भूमि दानस्य भूपतित्वाभिमानतः निवसेन नरके यावच्छेषो धारयते धराम तस्माद् भूमि स्वरो भूमि दान में प्रदापयेत अन्येषां भूमि दानार्थम गोदानम कथितम मया ततो अंतधेनुर्दातव्या रुद्रधेनुं प्रदापयेत ऋणधेनुं ततो दत्त्वा मोक्षधेनुं प्रदापयेत दद्यात् वैतरणीं धेनुं विशेष विधिना खग तारयन्ति नरम गावास्त्री विधाचयुपातकम। गरुण जी, अन्य दानों का फल तो अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में निर्धन होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमिदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है, जिनके पास भूमिदान के लिए नहीं है, अर्थात वे भूमिदान के सक्षम नहीं है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान भी करना चाहिए। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंतधेनु होती है। मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु कहलाती है।
ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए ऋण धेनु कहलाती है। मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्ष धेनु कहलाती है और बैतरणी को पार करने वाली गाय बैतरणी धेनु कही जाती है। हे खग, दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक तापों तथा कायिक वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। तो आपने 57 श्लोक तक सुना है। गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय के 57 श्लोक तक आपने सुना दान के महत्व को। अब 57 के बाद 58 श्लोक से आगे तक अगले परिच्छेद में सुनेंगे। तो देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरी तरह से देखो, सुनो, दूसरों तक भेजो, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब एक बार करना है, क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब रोज रोज करते हैं तो वह गलत हो जाता है। ऐसा मत करिए। लोगों से भी निवेदन करिए, सब्सक्राइब करें तो अपने आप ये वीडियो उनके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरी कामना है कि बहुत संख्या में लोगों तक यह गरुड़ पुराण की कथा पहुंचे। बोलो गरुड़ ध्वज भगवान माता गौरी की जय, जगत जननी माता जगदम्बा की जय।